नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के कारगिल चौक पर और आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी हुजूम है। जन स्वराज के सारे कार्यकर्तागण यहाँ पर मौजूद हैं और मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची के साथ में अत्याचार हुआ, उसके बाद में मृत्यु हो गई, इन तमाम मुद्दों पर जन स्वराज के सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। मैडम, क्या हो रहा है बिहार? आप देख रहे हैं, हमसे बेहतर आप लोग अवेयर हैं कि बिहार की स्थिति कितनी। आप पत्रकार हैं, आप रोज देख रहे हैं, ऐसी घटनाओं से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कितनी अव्यवस्था है, कितनी कुव्यवस्था है कि एक छोटी सी असहाय लड़की के साथ रेप ब्रूटल ढंग से उसको मार देना, फेंक देना, किसी तरह से उसका इलाज चालू हुआ। फिर एक तो रेपिस्ट का तो छोड़ दीजिए, वो भगवान ही मालिक है, वो सेंसिटिव नहीं है, तो सरकार कौन सी सेंसिटिव है? इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में सरकार ने कार्रवाई की और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी पे भी मैं सहमत नहीं हूँ। वो गिरफ्तारी आईवॉश है। कोई भी रेपिस्ट, कोई भी जो बहुत ही जब पता होता है कि मुझको तो फांसी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो वैसा व्यक्ति भाग के, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो आदमी का तो रिकॉर्ड ही ऐसा है, जिसने रेप किया उसका रिकॉर्ड है, वो जानबूझ के जेल चला गया। मैं वहाँ गांव में उस दिन 10:30 बजे रात तक थी, 1 तारीख की बात है, मैं 10:30 बजे वहां से चली हूँ और वो गांव के लोग बार बार मुझसे बोल रहे थे कि दीदी, उसकी माँ उर्मिला वो भी रो रही थी पकड़ के कि दीदी, अगर उस आदमी को हम लोग के हवाले कर दिया जाता तो कम से कम हम उसको सजा दे लेते। तो कानून में बिल्कुल, कानून भी तो की भी तो वही हालत है। इसमें कोई फास्ट ट्रैक रूल है क्या हमारे यहाँ? बस कानून कागज पे है। माफ कीजिए, मैंने भी कानून के लिए काम किया हुआ है। हाँ, मैं भी उन पदों से बाहर आई हूँ। हाथ इतने बधे होते हैं और पुराने अंग्रेजों के समान समय का कानून लेके जो हम चलते हैं, उससे नहीं चलेगा। महिलाओं को न्याय कानून के वजह से नहीं मिल पाता है। अब अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट होता और तय होना चाहिए कि अगर कोई प्रथम दृष्टया साबित होता है कि वो दोषी है, तो ज्यादा से ज्यादा महीने, 1.5 महीने का, अब आप तारीख पे तारीख देके सालों निकाल देंगे, वो फिर निकल जाएगा किसी न किसी तरीके से, फिर अगला रेप करेगा। तो क्या मतलब कि समय पर कानून दंड नहीं दे पा रहा है, ये भी एक मुद्दा है क्या? जी बिल्कुल, अगर कानून व्यवस्था सही रहती तो मेरा मानना है, मेरी मांग है कि जो बलात्कारी है उसको तुरंत चौराहे पर ला के उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि आगे से जो भी बलात्कारी हो वो ये सबक सीख ले कि ऐसा अगर करते हैं तो मेरे साथ क्या होगा। हमारी दूसरी मांग है कि मंगल पांडे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और तीसरी मांग ये है, मंगल पांडे को क्यों इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वही है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था तो आज के डेट में बिहार में चरचर हालत में। आप पीएमसीएच चले जाइए, अगर एक पर्ची कटाने में ना 2 घंटा आपको समय लगाना पड़ा, आपके मरीज जो है मर जाएंगे बीमारी से, लेकिन पर्ची नहीं कटेगा। और तीसरी मांग है कि जो बच्ची मरी है उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे। क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से मृत्यु हुई? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। सिर्फ एक मृत्यु नहीं है, एक सिस्टम कोलैप्स है। ठीक है, अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग टोटली फेल है, क्योंकि देखा है होगा आपने, क्योंकि आप भी मीडिया से हैं और मनीष कश्यप जी मीडिया से हैं। अभी कुछ दिनों आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले कि मनीष कश्यप जी किसी को इलाज करवाने एडमिट कराने गए थे, लेकिन क्या हुआ, उनको वहाँ पकड़ के पीटा गया। ठीक है ना, पकड़ के पीटा गया। उसके बाद भी सरकार से किसी की भी आंख नहीं खुली, कोई एक आदमी कुछ नहीं बोला। और उसके बाद पीएमसीएच में तो लगातार आरोप भी ऐसा लगते रहा है कि वहाँ पर जूनियर डॉक्टर की दादागिरी चलती है। सर, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये स्वास्थ्य विभाग की है ना, स्वास्थ्य मंत्री की है ना, हमारे सोते हुए सरकार की है ना। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अगर हमारी सिस्टम है, हमारी सरकार है, तो ये जिम्मेदारी हम डॉक्टर पे और नर्स पे क्यों सौंपे? हम क्यों उनको दोषी माने? ठीक है, हम दोषी मान रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपना पद सही से नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या लगता है, जन स्वराज का आंदोलन कहाँ तक जाएगा इस मुद्दे को लेकर? कहाँ बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। बहुत आगे। ये देखिए, नीतीश जी के सरकार में कहाँ सुरक्षित है? बलात्कार होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार का आधार वोटर अगर कोई है तो महिलाएं हैं, महिलाएं नीतीश कुमार को चुनती है।
ठीक है, चुनती है, लेकिन नहीं, सरकार एकदम, सरकार सही रहता तो ऐसा गलत काम होता? आप बताइए, नहीं होता ना। सरकार सही नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम छोटी बच्ची हो, तुम जब सड़क पर निकलती हो तो तुमको क्या महसूस होता है कि मतलब किसी तरह का कोई अज्ञात भय रहता है? लोग बोलते हैं कि अब हमारा देश आजाद है, सब कुछ आजाद हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ आजादी नहीं है लड़कियों को। लड़कियां अभी भी सेफ फील नहीं करती है, बाहर जाती है, लोग उनको देखते हैं गलत नजर से। अगर छोटे कपड़े पहने तो दिक्कत, बड़े पहने तो दिक्कत, फिर भी लड़कियां अभी तक आजाद नहीं हुई है। बस लोग कहते हैं कि देश आजाद है, लेकिन अभी तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं फील करती है, उनको अभी तक फ्रीडम नहीं मिला है। लोगों के बाहर जाती है, उनको बिल्कुल सेफ फील नहीं होता है। कोचिंग ट्यूशन पढ़ने जाए, घूमने जाए, उनको कुछ भी फ्रीडम नहीं है। वो कभी अपने मर्जी से कहीं घूम भी नहीं सकती है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और एनडीए के द्वारा कि लालू राज में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी। तुम एक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ती होगी, छोटी बच्ची हो, रोड पर जब निकलती हो, सड़क पर निकलती हो, तो तुम्हारा फीलिंग क्या रहता है? मतलब सुरक्षित महसूस कर पाती हो? नहीं, मुझे बिल्कुल सेफ महसूस नहीं होता है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है, तभी मैं बाहर जाती हूँ ज्यादातर। अच्छा, कभी अकेले जाती हो तो मम्मी बराबर कॉल करके भी पूछते रहती है क्या कि कहाँ हो, कब तक आओगी घर? हाँ, मम्मी हमेशा कॉल करते हैं, या फिर पापा कि कहाँ हो, कब आओगी। और सबको, घर वालों को भी टेंशन बनी रहती है कि अभी तक आई क्यों नहीं। एक अज्ञात भय लगा रहता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो बेटा, तुमको क्या लगता है कि ये जो दोषी है, तुम एक युवा हो, तुमको क्या लगता है कि जो दोषी है, जिस प्रकार का उसने कृत्य किया है, उसको कैसी सजा होनी चाहिए? जब लड़की के साथ इतना बुरा हुआ तो लड़की को जेल में क्यों डाल रहे हो? डायरेक्ट उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। जब लड़की की जिंदगी खत्म हो गई तो फिर लड़की को क्यों जिंदा छोड़े? उसको भी मार डालो। सालों साल जो मुकदमा चलता है और ट्रायल पे ट्रायल चलता है, डेट पर डेट आया जाता है कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ये सब नहीं होना चाहिए। त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। हाँ। यही कहना चाह रही हो ना? हाँ। आप मैडम क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो, और इस तरह से अगर समस्या लगा तो आए दिन हर आदमी के मुंह से यही सुनते हैं। लोग की तबीयत जब खराब होता है और रेफर की बात होता है, अस्पताल जाने की, सरकारी अस्पताल में जाने की जब बात होता है, तो आत्मा हहरता है, दिल डरता है, रोता है कि अब वहाँ जा रहे हैं तो पता नहीं कितना घंटा लगेगा, कितने घंटा पेशेंट जो है सो वो तड़पेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में तो कमी है ही। और अच्छा एक सवाल मैं आपको टोकना चाह रहा हूँ बीच में कि लालू यादव के सरकार में भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जाता है, एनडीए के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि महिलाएं असुरक्षित नहीं थी। लालू और राबड़ी के शासनकाल में और वर्तमान शासनकाल में आप क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, आप अगर वो लालू जी के और नीतीश जी की बात अगर करेंगे तो महिलाएं, पहले ये बताइए कि लालू जी के सरकार में रेप, बलात्कार घटना सब कुछ हो रहा था, और नीतीश जी के सरकार में फ्रीडम से महिला घूम रही है, तो उसके बाद में भी रेप क्यों हो रहा है? जब से नीतीश सरकार आए हैं, क्या उस समय से एक भी बलात्कार नहीं हुआ है क्या? मतलब कानून का भय नहीं है, कानून का भय नहीं, अपराधियों के अंदर उनका अपराधी का तांडव बढ़ते जा रहा है। कानून का भय उसके दिल में अगर होता तो आज ये घटना हम लोग इस कारगिल चौक पर उपस्थित नहीं होते। आइए मैडम, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें महिलाएं कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं हम लोग। जो घटनाएं हो रही है बिहार में, इस तरह से हम अपने आप को बिल्कुल नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और ये सब चीजें देखकर हम लोग खुद डरे हुए हैं और हमारी बच्चियां भी डरी हुई है। कहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्या कभी फ्री भेज सकते हैं, छोड़ सकते हैं? जो स्थिति हो रही है, आज एक बच्ची को घर के पड़ोस वाले से उठा के ले जाया गया, 6 दिन तक वो बेचारी तड़पती रही, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया अच्छे से। सरकारी अस्पताल खाली कहने के लिए है कि अपने गाँव में भी खुला, पटना में PMCH में उसको एक बेड नहीं मिला। बताइए कितनी दुखद स्थिति है। तो जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार सारी महिलाओं का यही कहना है कि हम लोग वर्तमान सरकार में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और अगर घर से हमारी बच्चियां निकलती हैं तो मन में एक अज्ञात भय सा समाया रहता है, और जब तक बच्ची वापस घर पर नहीं आती है तब मन सशंकित रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से जनसुराज इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है, और लगातार बिहार सरकार और नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था की पोल खोलने का प्रयास कर रहा है। इसी कटघरे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी आ रहे हैं। जनसुराज की ये कार्रवाई आगे कहां तक जाएगी और नीतीश सरकार पर कितना प्रेशर बना पाएगी, ये देखने का विषय होगा। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।